मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं हम कुछ समय से सत्संग में आते रहे हैं। जब हम सत्संग में आकर बैठते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। हम संतों की वाणी सुनते हैं, उनके पवित्र वचन सुनते हैं, उनकी पवित्र वाणी बार बार उच्चारते भी हैं। तब हमारे दिल में कितनी सारी शुभ भावनाएं उठती हैं। हम भी वही जीवन जीना चाहते हैं जिसकी झलक हमें संतों के वचनों में, उनकी शिक्षा और जीवन से मिलती है। उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। हम अपने जीवन को सत्य के आदर्श में ढालने की कोशिश भी करते हैं। हम स्वयं को पवित्र रखने की कोशिश भी करते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे दिल में किसी के प्रति कोई बैर या विरोध की भावना न उठने पाए। हमारी यह भी कोशिश होती है कि अपने दैनिक जीवन में किसी की आलोचना न करें, दूसरों की निंदा न करें। हम अपना समय शुभ कार्यों में गुजारें, क्योंकि जब हम सुनते हैं सुख सागर में आय के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, तो हमारे दिल में भी ये प्यास उठती है कि हम सुख सागर में आए हैं। हे भगवान, आपने अपनी कृपा से हमें यह मानव जन्म दिया है। काश अब हमारा यह जन्म सफल हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि सुख सागर से हम प्यासी ही लौट जाएं। ऐसी कई शुभ भावनाएं हमारे भीतर उठती हैं। हम इन भावनाओं के साथ आध्यात्मिक राह पर चलना शुरू करते हैं। कुछ समय तक हम इस राह पर चलते रहते हैं, फिर अचानक कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है कि हम पाप के दलदल में गिर पड़ते हैं। हम तमस से घिर जाते हैं। फिर हम कितना रोते हैं, पछताते हैं। पर बताइए हम क्या करें, हम क्या करें? हम बार बार सत्य की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। हम भी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, पर करें क्या? कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें घेर लेती हैं और हमारा पतन करती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे लगता है हम में से कई लोगों की यह दशा है। फिर हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे गुरुदेव साधु वासवानी जी का एक सुंदर कथन याद आ रहा है। इस कथन में वे कहते हैं, यू आर नॉट अ वीकलिंग एज सम इमेजिन यू टू बी, इन यू इज हिडन अ शक्ति एंड एनर्जी दैट इज ऑफ इटर्निटी। गुरुदेव कहते हैं तुम निर्बल नहीं हो। कुछ लोग सोचते हैं कि तुम एक निर्मल इंसान हो, पर याद रखना मेरे प्रिय कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का भंडार है। तुम इस शक्ति को उजागर करो, उजागर करो, उजागर करो। जो इंसान इस शक्ति को उजागर करता है, फिर तो उसके लिए सब कुछ करना संभव हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई थी। महात्मा गांधी और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? अंतर इतना ही है कि महात्मा गांधी ने अपनी अंतर शक्ति को उजागर किया था और साधारण व्यक्ति इस शक्ति को उजागर नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग हैं जिन्होंने इस शक्ति को उजागर नहीं किया है। हम में से कई लोग तो ऐसे ही हैं जिन्हें इस शक्ति का भान तक नहीं है। एक भिखारी था, वह सदा एक वृक्ष के नीचे बैठा रहा था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या बारिश, दिन हो या रात, वह वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता था। प्रतिदिन उसे चंद सूखी रोटी के टुकड़े मिल जाते थे। बस उसी से वह अपना गुजारा करता था। इस तरह वह घोर विपन्नता का जीवन
जी रहा था। एक दिन उसे तेज बुखार आया। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बेचारा वृक्ष के नीचे ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसका निधन हो गया। His was a life of utter destitution। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके निधन के बाद उसे शमशान भूमि ले गए। कुछ समय के बाद उस स्थान पर एक भवन का निर्माण होने वाला था, जिसके लिए जमीन की खुदाई शुरू हुई। जिस स्थान पर वह भिखारी सालों साल बैठा रहा और विपन्नता में जीता रहा, ठीक उसी स्थान पर जब खुदाई की गई तो वहां से सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात से भरे कलश निकले। वह भिखारी कई साल उनके ऊपर बैठा रहा, पर उसे भान ही नहीं था कि उसके कुछ फीट नीचे खजाना पड़ा हुआ है। हम में से कई लोग इस भिखारी की तरह हैं। एक दिन हम भी इस संसार से चले जाते हैं। हमें भी भान नहीं होता कि हमारे भीतर अनंत शक्ति का भंडार है। हमारे भीतर कितना बड़ा खजाना है। यदि हम इस शक्ति को उजागर करें, फिर ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक बात कभी मत भूलना कि मैं एक एक के दिल में विराजमान हूँ। जरा कल्पना कीजिए, हम में से एक एक के भीतर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। जो शक्ति श्री कृष्ण के पास है, वही शक्ति हम में से एक एक के भीतर है। पर देखो हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। हम विषयों और विकारों के सामने कैसे झुक जाते हैं। कोई वेग उठता है और हम उसमें बह जाते हैं। हम में से एक एक के भीतर कृष्ण शक्ति, अनंत की शक्ति, बेअंत शक्ति है। पर हमारी दशा क्या है? बहुत ही दुखदायक। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी ने बार बार आह्वान किया, शक्ति खोलो, शक्ति खोलो। उन्होंने राजपुर, जो देहरादून के पास है, वहाँ एक आश्रम खोला। उस आश्रम का नाम ही रखा शक्ति आश्रम। उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत में भी एक आश्रम खोला, उसका नाम रखा पराशक्ति आश्रम। साधु वासवानी जी बार बार अपने अंतर की शक्ति को उजागर करने पर जोर देते थे। एक एक के भीतर अनंत शक्ति का भंडार है। पर फिर भी आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? ऐसा लगता है आप शक्तिहीन हैं। नहीं नहीं, आपको अपने भीतर की शक्ति को उजागर करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न उठता है कि यह शक्ति कैसे उजागर हो। इसके लिए सबसे पहली बात, हमें अपने अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सारा समय बाहर भटकते रहते हैं। हम यहाँ वहाँ जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण जो हमारे अंदर विराजमान हैं, हम उनके पास नहीं जाते। उपनिषद में ऋषि कहते हैं, God pierced the body of man with holes, and the holes are looking outward. Man needs to turn inward. अर्थात भगवान ने मानव शरीर की रचना की और उसमें कई छेद कर दिए, पर ये छेद सारा समय बाहर देखते हैं और मानव को भटकाते हैं। मानव अपने कानों द्वारा, अपनी आंखों द्वारा, अपनी नाक मुख द्वारा बाहर भटक रहा है। मानव को अपने अंदर जाने की जरूरत है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, प्रतिदिन कुछ समय निकालकर ध्यान करो। एकांत में मौन बैठकर अपने अंदर जाने की कोशिश करो। अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके, आंख कान नाक मुख बंद करके हम अपने भीतर जाने की कोशिश करें। शुरू में हम
कम से कम आधा घंटा एकांत में मौन बैठकर ध्यान करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हमें इससे इतना आनंद आने लगेगा कि हम समय बढ़ाते जाएंगे। 1 घंटा, 2 घंटे, जब हम 3 घंटे लगातार ध्यान में बैठेंगे तो हमें अद्भुत अनुभवों की अनुभूति होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में बैठने से हमें भान होता है कि हम वो नहीं हैं जो हम स्वयं को समझते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कोई 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मैं इंद्रियों का जीव नहीं हूँ, मैं कोई पृथ्वी का कीड़ा नहीं हूँ, मैं तो कोई और ही चीज़ हूँ। उसके बाद हमें इस बात का भी भान होता है कि हमारे भीतर 2 स्वयं हैं। एक वह स्वयं जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि जिसे हम मैं कहते हैं, जिस मैं की हम इस समय बात करते हैं, वह सच्ची मैं नहीं है। ये मैं तो है ईगो, दिस ईगो ऑफ पैशन एंड प्राइड, दिस ईगो ऑफ लस्ट, हेट्रेड एंड ग्रीड। ये मैं तो कचरे से भरा एक टोकरा है। हमने स्वयं को उससे आइडेंटिफाई कर लिया है, पर हम में से एक एक के भीतर एक और स्वयं है। ये स्वयं उच्च स्वयं है, जिसे द हायर सेल्फ, द लार्जर सेल्फ, द नोबलर सेल्फ, द ट्रू सेल्फ, जिसे गीता द सेल्फ सुप्रीम कहती है। हम में से एक एक के भीतर वो यूनिवर्सल सेल्फ, द सेल्फ दैट मेक्स अस वन विथ ऑल दैट इज। ध्यान में बैठने से हमें इस उच्च स्वयं का थोड़ा कुछ मान होता है। उस उच्च स्वयं में शक्ति का भंडार है। जिस मैं की हम बात करते हैं उसमें कोई शक्ति नहीं है। यह मैं तो दुर्लभ है। ये मैं तो ऐसी है कि रात को सोए और चूहे ने ज़रा सी आवाज़ कर दी तो कंबल ओढ़ कर सो जाएंगे। सोचेंगे पता नहीं कौन आया है, खंजर लेकर आया होगा, अब मुझे मार डालेगा। अरे तुम तो वो हो जो मर नहीं सकता। न शस्त्र तुम्हें काट सकता है, न हवा तुम्हें सूखा सकती है, न आग तुम्हें जला सकती है, और न जल तुम्हें डुबो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रतिदिन ध्यान करना ज़रूरी है। हम बार बार कई प्रश्न लेकर गुरुदेव के पास जाते थे। गुरुदेव बड़े धैर्य से हमें सुनते थे, फिर बड़े प्रेम से उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए वे हमें कहते, तुम ध्यान में जाकर बैठो तो तुम्हें अपने आप उत्तर मिल जाएगा। वे चाहते थे कि हम अपने अंतर में उतरने की कोशिश करें, ताकि हमें पता चले कि वास्तव में हम कौन हैं। हमें पता चले कि हमारे भीतर कितना बड़ा खजाना है, कितनी सारी शक्तियों का भंडार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एकांत में बैठकर आप चाहें तो स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस पृथ्वी पर किस कर्तव्य के लिए आया हूँ। यह पृथ्वी तो एक मुसाफिर खाना है, न कोई इस पृथ्वी पर सदा के लिए रहा है और न कभी रहेगा। फिर मैं भला यहाँ किस लिए आया हूँ, मेरा असली वतन कौन सा है। इस साधना को द मेथड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी कहते हैं। ध्यान में बैठकर स्वयं को पहचानने की कोशिश करना, या फिर चाहें तो एकांत में बैठकर किसी संत वाणी या किसी शास्त्र से कोई सूत्र लें और बार बार उसे अपने दिल में दोहराते रहें, जैसे दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। घट घट नाथ अनाथ,
शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा करने से आपके भीतर उस सूत्र से संबंधित और कई विचार आने लगेंगे जो आपको भीतर ले जाएंगे। यू विल कीप ऑन सिंकिंग डीपर एंड डीपर विद इन योर सेल्फ। फिर जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, वास्तव में हम कौन हैं। एकांत में यदि हम चाहें तो भगवान के पावन नाम का जाप भी कर सकते हैं। इसलिए हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। हम कई जन्मों में भटकने के बाद अब इस अवस्था तक पहुँचे हैं। हम जन्मों जन्मों से कई आदतें पालते रहे हैं। एक एक इंसान आदतों का ताना बाना है। अगर आप अपने जीवन को नया बनाना चाहते हैं तो फिर आप नई आदतें डालना शुरू करें। इस समय हम पुरानी आदतों से बंधे हैं। यदि हम चाहें तो नई आदतें डाल सकते हैं। मैन इज नॉट अ क्रीचर ऑफ हिज डेस्टिनी, ही इज अ क्रिएटर ऑफ हिज फेथ। आप नई आदतें डाल सकते हैं और यह अभ्यास से ही संभव हो सकता है। आप एक ही बात को जब बार बार करने लगेंगे तो वह आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए एकांत में चाहें तो बैठकर प्रभु के पावन नाम को बार बार जपते रहो। फिर एक दिन आप भी भगवान की कृपा से देखेंगे आपका मन एकाग्र हो गया है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं और कोई नाम न सूझता हो तो श्री राम के पावन नाम का ही जाप कर लो। राम 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 राम। राम 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 सीता राम राम
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राम का नाम कितना छोटा नाम है, इसे जपना भी आसान है। फिर जब आप बार बार नाम जपेंगे तो आपको इससे इतना आनंद आएगा कि बाकी की सारी बातें आप भूल जाएंगे। जैसे जैसे हम अभ्यास करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि हम अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी खो बैठते हैं। फिर भगवान की कृपा से हमें भान होने लगता है कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारे भीतर कितनी सारी शक्तियां हैं, हमारे भीतर कितना सारा खजाना है। पहली ज़रूरत बात है ध्यान करना, दूसरी बात है तपस्या। सेल्फ कंट्रोल इज नेसेसरी, सेल्फ डिसिप्लिन इज नेसेसरी। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है। वैसे तो और भी कई साधनाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर की शक्ति को उजागर कर सकते हैं, किंतु उनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज आप केवल एक ध्यान साधना ही अपना लें तो भी आपको बहुत लाभ होगा। ध्यान में बैठकर अपने भीतर जाने की कोशिश करो, इससे आप पर बहुत कृपा होगी। फिर आप भी अपने भीतर की शक्ति को उजागर कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।